हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भी आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं, प्लस करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रखे गए हैं और विद डिटेल हम एक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो भाई बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम, तो भाई देश का नाम क्या हो जाएगा? भारत, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे देश का नाम क्या दिया गया है? तो भारत नाम रखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वह प्रदान की गई है? तो भाई अनुच्छेद 368 में, ठीक है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं किस भाग के अंदर इसको रखा गया है, तो भाई भाग 20, ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन करने की प्रावधान को रखा गया है और अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो भाई उस पदार्थ की क्या, कौन सा पदार्थ है इनमें से जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है? तो भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष रखा गया? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ साथ सभी क्वेश्चंस को। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था 1955 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई शीश महल ट्रॉफी जो है यह संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान का उद्घाटन किया गया था? तो भाई इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान जो है इसका उद्घाटन किया गया था 1987 में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में। और बात करें डेट, तो भाई 28 दिसंबर 1987 में, ठीक है। 28 दिसंबर 1987 में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भी बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है इसकी स्थापना की गई थी 1969, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1969 में की गई। और बात करें डेट की, तो भी 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। और बात करें किसके द्वारा की गई, तो भी विक्रम साराभाई के द्वारा की गई, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किसके? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापना की गई। और बात करें इसका हेडक्वार्टर, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो भाई हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, ठीक है, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है तो भाई कौन है? वी नारायण। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। वी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई बात करें भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी पर उड़ीसा, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो भाई उड़ीसा में स्थित है महानदी पर हीराकुंड बांध, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाई उर्दू भाषा की लिपि आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। उर्दू भाषा लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, और इनमें से ही किसी लिपि में लिखी जाती है। तो भाई किस में लिखी जाती है हिंदी भाषा? प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मेडागास्कर डैश में स्थित है, तो भाई मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो बात करें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो भाई मैं आपको बता दूं कुल महासागर कितने हैं, तो भाई कुल महासागर है 5, ठीक है, 5 महासागर हैं। और अगर बात कर लेते हैं सबसे बड़े महासागर की, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। और बात कर लेते हैं मेडागास्कर की, तो भाई मेडागास्कर स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो भाई अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, यह एक उपन्यास है। तो इसके लेखक की बात करें तो भाई इसके लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो स्थापना कब की गई, तो भाई ठीक है 1928 में इसकी स्थापना की गई। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे R.E. ग्रांट, ठीक है, R.E. ग्रांट जो थे यह प्रथम अध्यक्ष थे। और बात कर लेते हैं वर्तमान अध्यक्ष, तो भाई वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी जो है वर्तमान अध्यक्ष। और भाई बात करें प्रथम अध्यक्ष तो R.E. ग्रांट गोवन, ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1928 में और मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भाई राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करें तो यह स्थित है नागपुर में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका दिल्ली एसआई में भी कई बार पूछा जा चुका है, दिल्ली कांस्टेबल में भी काफी बार, एसएससी में भी काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उबेर कप की बात करें तो यह संबंधित है किससे? तो भाई बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इनमें से HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो भाई प्रथम आम चुनाव की बात करें तो प्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो भाई राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो भाई कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है यह मणिपुर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थापना हुई 2018 में, ठीक है, 2018 में इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की। और कुछ अन्य विश्वविद्यालय हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई बात करें नेताजी सुभाष खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई पटियाला में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय केरल में स्थित है। तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो भाई प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भाई रबड़ उत्पादन की बात करें, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें केरल की तो भाई केरल इलायची, ठीक है, इलायची उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है, ठीक है, इलायची उत्पादन में अग्रणी राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो भाई वहाँ पे भी आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं केरल में, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई बात करें आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो भाई प्रकृति में पाए जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है यह सबसे कठोर पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 28 जुलाई, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और बात करें 12 जुलाई, तो भाई 12 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व मलाला दिवस, ठीक है, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। तो यह एक क्या थी? फीमेल थी जिन्होंने क्या किया था? महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी, ठीक है। तो 12
जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस के रूप में, ठीक है। और बात कर लेते हैं 30 मई की, तो भाई 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? तो भाई फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो जो है ये किस देश से संबंधित है? तो भाई यह संबंधित है ब्राजील से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भाई बात करें आधुनिक रूस के निर्माता की, तो आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है स्टोलिन को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया? तो भाई भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है ये किस वर्ष पास हुआ था? तो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किसके द्वारा किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भाई ये किया गया था अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसके द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करी, भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 22 मई 1992 को, ठीक है, नैरोबी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद क्या है यूएनओ ने दिसंबर 2000 को यह घोषणा कर दी थी कि यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। कब की गई थी? दिसंबर 2000 में, ठीक है, दिसंबर 2000 में यूएनओ के द्वारा घोषणा कर दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो भी बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज रहता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज की बात करें तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक जो है, इंडिका नामक पुस्तक है जिसको क्या है काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा इसकी लिखी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो बात करें अभ्युदय समाचार पत्र की, तो अभ्युदय समाचार पत्र जो है मदन मोहन मालवीय से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसआई और भाई एसएससी में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो भाई बात करें 2015 में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो भाई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवरेज के बाद जलापूर्ति, ठीक है। सीवरेज के बाद जलापूर्ति इसका क्या है प्राथमिकता क्षेत्र रहा है अमृत मिशन का, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भाई इसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। बात करें उद्देश्य की तो लगभग 50 शहरों कस्बों को चयन करना, जिसमें राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना को बढ़ावा देना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो भाई महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो भाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसको शुरू किया गया था 27 सितंबर 2021 में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो भाई इसके तहत क्या था सभी को आयुष्मान कार्ड जो थे डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें एमएसएमई कब मनाया जाता है, तो भाई यह मनाया जाता है 27 जून को, ठीक है। 27 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं 29 जून की, तो भाई 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 29 जून को। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित की गई? तो भी बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, तो ये आयोजित किया गया था ब्राजील रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसको आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस
राज्य में घोषित किया गया? तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है ये किस राज्य में घोषित किया गया है? तो इसको किया गया है केरल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें, पहले क्या था, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य था, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है अरलम तितली अभ्यारण्य, ठीक है, और जिसको घोषित कर दिया गया है क्या, बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो भाई युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर भी घोषित किया गया जो आपातकाल होता है, तो उसके दौरान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो भाई ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपातकाल की, तो भाई आपातकाल जो है अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भाई बात करें मौलिक अधिकारों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है यह गलत है? तो भाई देख लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो भाई ये आपका फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो भाई ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम पढ़ के देख लेते हैं। मौलिक अधिकार को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, भी सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ये भी बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई ये था आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट प्लस करंट अफेयर को क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।